ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की दिल्ली न्याय यात्रा पूरी दिल्ली में घूम रही है। इस वक्त वो सदर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुकी है और अब कुछ ही देर बाद यहां बदीरपुर विधानसभा में प्रवेश करने वाली है। इस न्याय यात्रा के स्वागत में जगह जगह मंच लगाए गए हैं। पूरे इलाके को झंडियों, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग से पाट दिया गया है। यानी कार्यकर्ताओं में बड़ा गजब का उत्साह है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यूमड़ी कॉलोनी और बुनकर कॉलोनी के पास। एक चौक है, बुनकर चौक इसको बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस बार इस न्याय यात्रा से पूर्व बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि बंधु जी को भी याद किया जाए, क्योंकि एक छत्तर राज रहा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रहे, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे और यहाँ पर विधानसभा में भी वो कई बार विधायक रहे, 2 बार विधायक रहे। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुनकर इलाके में। अशोक बसोया जी हैं, केशवपुरम इलाके से दिल्ली नगर निगम का चुनाव भी लड़ चुके हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में एक युवा नेता है, बड़ा जाना माना चेहरा है। कितना उत्साह है, क्या देख रहे हैं आप असर पूरी न्याय यात्रा का? सबसे पहले मैं तो सभी दिल्ली दर्पण के जो व्यूअर हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं आपके इस चैनल को लोग, जिस तरह से आप सामाजिक काम भी कर रहे हैं और सोशल भी कार्य कर रहे हैं। जहां तक की बात है यात्रा की, मैं समझता हूं जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की थी और उससे एक भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी, और उसके बाद पूरे देश भर में मैं समझता हूँ कांग्रेस की और राहुल जी की भी जो इमेज बदलने का काम हुआ। और जो मोदी सरकार जो 400 पार का नारा दे रही थी, वो ईडी सीबीआई की वजह से 240 पे जाके अटक गई, फुल मेजोरिटी नहीं पा पाई। उसी को हमने आदर्श मानते हुए हमारे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा स्टार्ट की है। और मुझे पूरा विश्वास है आम आदमी पार्टी और भाजपा ने जिस तरह से दिल्ली का मतलब ये समझ लीजिए बिल्कुल बेकार कर दिया है। पानी से लोग त्राहिमाम है। आज हम जिस विधानसभा में खड़े हैं, आप यहाँ पे पुलिस की हालात देख सकते हैं, किस तरह की यहाँ पे रोज चोरी चकारी, सीवर बंद, पानी की समस्याएं, लोगों के पानी के बिल ज़्यादा, बिजली की समस्याएं, साफ सफाई नहीं है। तो उन सब समस्याओं को दिल्ली में लेकर देवेंद्र यादव जी निकले। और जो केजरीवाल और भाजपा का जो भ्रष्टाचार है, एक तरफ एसजी की लूट, एक तरफ केजरीवाल की लूट से दिल्ली मैं समझता हूँ पूरी त्राहिमाम है। उस लड़ाई को देवेंद्र यादव जी निकले हैं और जनता का मैं समझता हूँ भरपूर समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। और हमें विश्वास है एक बार कांग्रेस के रास्ते फिर दिल्ली के लोग कांग्रेस को चुनेंगे और कांग्रेस के रास्ते पे चलेंगे। मैं यहाँ तस्वीर देख रहा हूँ कि आपने दीपचंद बंधु जी को भी याद किया है। यहाँ फोटो तस्वीर यहाँ लगाई है। कितना बड़ा योगदान था ये तो सब जानते हैं। कितना ज़रूरत है कि उनको याद किया जाए इस विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य उनके द्वारा किए गए थे। मैं समझता हूँ जिस तरह से देश में कांग्रेस के विकास कार्य को नहीं बुलाया जा सकता, दिल्ली में शीला दीक्षित के विकास कार्य को नहीं बुलाया जा सकता, उसी तरह से वजीरपुर विधानसभा के अंदर आज आप दीपचंद बंधु जी के किए गए विकास कार्य को कोई छू भी नहीं सकता है। आज जहां हम खड़े हैं, आप भी जानते हैं, ये नीमड़ी कॉलोनी, बुनकर कॉलोनी सब दीपचंद बंधु जी की देन है। और मैं समझता हूँ अशोक विहार 90% इन्हीं का बसाया हुआ है। और जो ये विकास कार्य कर गए, क्योंकि हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, कुछ गलतियां हमसे हुई कि हम जैसे कि शीला दीक्षित जी के बिना दिल्ली कांग्रेस के बारे में नहीं सोच सकते, तो वजीरपुर भी बिना दीपचंद बंधु जी के नहीं हो सकता। कुछ गलतियां हुई हमसे कि हमने इन्हें याद नहीं किया, पर आज हम दोबारा युवा कांग्रेस साथी और सभी कांग्रेस जन दोबारा से दीपचंद बंधु जी को याद कर रहे हैं। उनके विकास कार्यों के दम पर इस विधानसभा में दोबारा से कांग्रेस का परचम लहराए। इससे पहले जो कांग्रेस के विधायक थे, हरिशंकर गुप्ता भी रहे हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? कि उनका कार्यकाल भी अच्छा है, क्योंकि शीला जी का कार्यकाल था जब वो 2008 से 13 विधायक थे, तो मैं समझता हूँ कपिल सिब्बल साहब सांसद, उनके जैसा सांसद चांदनी चौक भी नहीं आया। और शीला जी तो आज पूरी दुनिया उन्हें याद कर रही है। जिस तरह से यहाँ पे ग्रीन सिटी का अवार्ड जीतते थे, आज पॉल्यूटेड सिटी बन गई है। तो हरिशंकर गुप्ता जी ने भी उसी सिब्बल साहब और शीला जी के नेतृत्व में काम किया और इस विधानसभा में विकास कार्य किए। पूरा 10 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी है और जितना कांग्रेस में करंट होना चाहिए, कांग्रेस जिसके लिए जानी जाती है, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा होना, नहीं लगता कि वो भी कहीं ना कहीं वो वैक्यूम बना हुआ है उसको लेकर के? नहीं, वैक्यूम तो थोड़ा बहुत बना है, मैं ये बात से आपकी सहमत हूँ, मैं कहूँगा नहीं बना है। पर क्योंकि बीच में कुछ ऐसा समय रहा, कांग्रेस के साथियों का भी मुझे लग रहा है थोड़ा मनोबल
हम लोगों का थोड़ा डाउन था, पर मैं समझता हूँ जिस तरह से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई और लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया, कांग्रेस को भी जिस तरह से दिल्ली में हम बेशक हार गए, पर दिल्ली में जिस तरह का समर्थन मिला और लोग आज हम जब सड़कों पे घूमते हैं तो लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि कोई लौटा दे हमारे पुराने दिन, तो वो कांग्रेस के लिए ही कह रहे हैं। तो अब कांग्रेस भी निकली है, देवेंद्र यादव जी ने ये आह्वान लिया कि मैं दोबारा से दिल्ली में कांग्रेस को जोड़ने का काम करूँगा और आज वो इस यात्रा पे है और मैं समझता हूँ कि पब्लिक का उनको समर्थन बहुत मिल रहा है। वजीरपुर विधानसभा में आएंगे, आप देखेंगे आज मुझे लग रहा है हजारों की हजार भीड़ उनके साथ पदयात्रा में चलेगी, जगह जगह स्वागत है। हाँ, मैं अमित गुप्ता जी हम लोगों ने भी यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला दिन जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ चलेगी। क्या क्या रूट रहने वाला है, कितनी एक्सपेक्ट है कि भीड़ लोगों मैं समझता हूँ कि भारत नगर ये जो नाला क्रॉस करके वहाँ से हम स्वागत करेंगे उनका, उसके बाद ये भारत नगर थाने के हाथ हुए इस पॉइंट पे आएंगे, इसके बाद जय जय कॉलोनी मंदिर के होते हुए 115 पे ख़त्म करेंगे, फिर वहाँ पे आज इस पदयात्रा का समापन होगा। फिर शाम को एक मीटिंग वजीरपुर गांव में रखी गई है, क्योंकि देवेंद्र यादव जी खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो एक ग्रामीण के लोगों ने वहाँ पर एक उनका स्वागत कार्यक्रम किया है, तो वो होगा। तो आज भी ये विधानसभा का हमारा मोटा मोटा है और मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग आज इस पदयात्रा का में शामिल होंगे। चलिए, तो ये थे युवा नेता अशोक बसोया, जीवचंद बंधु जी को याद कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि जितने पुराने कांग्रेस के जो वो कदावर नेता थे, जिनकी वजह से दिल्ली ने 15 साल दिल्ली में कांग्रेस ने राज किया, दिल्ली का विकास किया, उन सबको याद किया जाए या जो है उनको जोड़ा जाए और एक नई ऊर्जा का संचार महसूस कर रही है कांग्रेस की जो इकाई हैं हर ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे। इस यात्रा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि कांग्रेस एक बार फिर उठ खड़ी होगी और बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती देगी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें